हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी 11-19 में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? जैसे कि राकेश अच्छा छात्र है। राकेश अच्छा छात्र है। राकेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि राकेश के स्थान पर आप वह लगा देंगे। कैसे? राकेश अच्छा सा छात्र है, वह विषयों को समझने में ध्यान देता है। आप ये भी बोल सकते हैं सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोका पुनरावृत्ति को, राकेश यहाँ पर प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर उसके स्थान पे क्या किया? वह का प्रयोग कर दिया है। और जैसे कि आप क्या कह सकते हैं कि जैसे बड़ा नेम है, कोई बड़ा नाम है, उसे छोटा भी कर सकता है। जैसे कि क्या? देखो एग्जाम्पल देखिए आप लोग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक शानदार लेखक थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो आप क्या करिए, यहाँ पर दूसरे लाइन में आप वह का इस्तेमाल कर सकते हैं या करेंगे, तो वह का इस्तेमाल करेंगे। किसी बड़े शब्द को छोटा रूप देना ही आप क्या कहेंगे? सर्वनाम होता है। जैसे कि यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे दिया है, आप इसे कैसे लिखेंगे? जब दोबारा से लिखेंगे तो वहाँ पे आप वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही क्या हो जाता है? आपका सर्वनाम होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है? कुल संख्या है 11। कितनी है? 11 है। जो मैं और तू है, ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। जो सो संबंधवाचक। यह वह कौन सा है? निश्चयवाचक। आप कौन सा है? निजवाचक है। कौन और क्या कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई या कुछ कैसा है? तो अनिश्चितवाचक या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 है। मैं, तू, सो, जो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे 11 हैं आपके। कितने हैं? 11 हैं। सबसे पहला देंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम सबसे पहले देखेंगे। तो आपसे पूछेगा कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या है? इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम को। इसकी परिभाषा क्या है? यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह मेरा घर है, तो यह इंगित कर रहा है ना कि यह मेरा घर है। यह मेरी शर्ट है, यह मेरा घर है। ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है। वे तुम्हारे लोग हैं, और क्या है? वे उनके कपड़े हैं। यह मेरा कुत्ता है। अभी आप बोलेंगे कि यह कुत्ता मेरा है, अगर ऐसे आ जाए तो यहाँ पर आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि सर्वनाम के साथ संख्या शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अभी आपने विशेषण को नहीं पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर सर्वनाम के साथ संख्या शब्द आ जाता है तो वहाँ पर आप क्या हो जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मतलब क्या है कि सर्वनाम के साथ सर्वनाम ही आना चाहिए। जैसे कि यहाँ यह भी सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम ही होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। यह पेन मेरा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। यह कुत्ता मेरा है। तो यहाँ पर पेन भी क्या है? संज्ञा है, और कुत्ता भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर यह मेरा कुत्ता है, इन दोनों वाक्यों को देखिए, देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है और यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि यहाँ पर संज्ञा शब्द आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है? सर्वनाम आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है।
जब तक आप उस व्यक्ति या वस्तु को नहीं देख लेते हैं तब तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सी वस्तु है या फिर कौन सा व्यक्ति है। जैसे कि बाहर गेट पर कोई खड़ा है तो आपको नहीं पता कौन खड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, दरवाजे पर कुछ आया है, या फिर मैं कुछ लाया हूँ, वह किसी के साथ आया है, तो वह किसी के साथ आया है। जो कोई है, कोई क्या है, प्राणी बोधक है या फिर प्राणीवाचक है। जो कुछ है वो अधिकांश क्या किस में आएगा, अधिकांश वस्तुवाचक होगा, वस्तु का बोध कराता है। ये कुछ क्या होता है, अधिकांश वस्तु का बोध कराता है। जैसे कि मैं कुछ लाया हूँ, तो किसी आदमी को तो नहीं लाया होगा, वस्तु को ही लाया होगा। और यहाँ पर देखिए बाहर गेट पर कोई आया है, तो कोई यहाँ पर प्राणीबोधक है, कोई व्यक्ति आया होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, प्राणीवाचक है या फिर प्राणीबोधक है। तो हो गया आपका अंशवाचक सर्वनाम। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रस्तुत किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह किसकी पुस्तक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक आ गया। दूध में क्या गिर गया, ये भी प्रश्नवाचक है। ये किसकी कलम है, ये भी प्रश्नवाचक है। ये काम कैसे हुआ, ये भी प्रश्नवाचक है। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये भी प्रश्नवाचक है। और गोरखपुर से क्या लाना है, ये भी प्रश्नवाचक है। आपका क्या नाम है, ये भी प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक में आपको प्रश्न चिन्ह जरूर मिलता है, तो प्रश्नवाचक कहलाएगा आपका। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यार जैसा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम वैसे से जोड़ रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर क्या है, जिसकी उसकी, तो ये भी संबंध जोड़ रहा है। जैसा देश वैसा बेस, ये भी संबंध जोड़ रहा है। जितनी उतनी, ये भी, जितनी मेहनत उतनी सफलता, ये भी जोड़ रहा है। जो जीता वही सिकंदर, जो से वही का संबंध जोड़ रहा है। जेते पाँव पसारिए तैते लंबी सौर, तो ये भी क्या है, ये भी संबंध जोड़ रहा है। जैते से तैते का संबंध जोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जैसा सर्वनाम है, वैसा सर्वनाम है, जिसकी सर्वनाम है, उसकी सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम है। और आगे देखते हैं क्या है, जो करोगे सो भरोगे, जो सोवेगा सो खोवेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर संबंध जोड़ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि वह कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्ति का प्रयोग होता है, तो कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है जिसमें लोकोक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिखा है नोट में, ज्यादातर लोकोक्ति का प्रयोग होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। लोकोक्ति क्या होता है, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवेगा सो खोवेगा, तो ये लोकोक्तियां हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराता है। तो जो निजवाचक सर्वनाम है वहाँ पर आपको स्वयं भी मिल जाएगा, खुद भी, स्वतः भी, अपने आप, सारे कुछ वर्ड मिल जाते हैं। तो देखते हैं सारे शब्द ये मिल जाएंगे आपको कैसे। मैं खुद पोंछा लगाऊंगा, तो यहाँ पर खुद आ गया। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह खुद पर आस्था रखती है, मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने दम पर ऐसा निकालूंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयं आ गया, अपने आप आ गया, खुद आ गया, स्वयं आ गया, स्वयं आ गया, स्वयं स्वयं, यहाँ पर खुद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जो बात अपने आप के लिए, स्वयं के लिए बोली जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, मैं और हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी कारक विभक्तियां जो हैं वो भी किस में आती हैं, वो भी आती हैं आपकी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि कारक विभक्तियां क्या है,
मेरा, मुझसे, हमारा, हमको, हमने, हमारी आदि। तो कारक विभक्तियाँ क्या होती हैं कि जो मैं से बनी हो, हम से बनी हो, तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाती हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तुम है। तुम यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके दो हैं भेद, तू और आप, और प्लस इसकी कारक विभक्तियाँ, जैसे कि तुम्हारा, तुमसे, आपसे, आपने, आपका। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? यह, वह, वे, ये, और प्लस में उसकी कारक विभक्तियाँ, जैसे कि वो, उन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, इनका, उनका, इसका। तो ये सारी क्या है? कारक विभक्तियाँ हैं। और भी कारक विभक्तियाँ आप बना सकते हैं। और क्या, देखो, उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? वक्ता होता है, कहने वाला होता है। और जो मध्यम पुरुषवाचक होता है वो क्या होता है? श्रोता होता है। और तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? तीसरा होता है जिसके बारे में बात हो, तो वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी देख लीजिए आप। जो तू है वो जो अकेला व्यक्ति है, उम्र में छोटा है, तो आप उसे किससे संबोधित करेंगे? तू से। तुम जो है जब उम्र में कम हो और एक से अधिक हो, तो आप किससे संबोधित करेंगे? तुम से करेंगे। आप कब संबोधित करते हैं? जब उम्र में बड़े हों या फिर एक या एक से अधिक हो, तो आप बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वह ईमानदार लड़की है। तो कोई आदमी ये कह रहा है वह ईमानदार लड़की है, एक सुन रहा होगा और बात किसके बारे में हो रही है? लड़की के बारे में हो रही है। तो यहाँ पर तीनों पुरुष मौजूद हैं। यहाँ पर वह कौन सा पुरुषवाचक है? तो अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन सा है? उत्तम पुरुष है। मैं वर्दी पहनूंगी, उत्तम पुरुष है मैं यहाँ पर। तुझे कम बोलना चाहिए, तो क्या है? मध्यम पुरुषवाचक है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। तुम मुझे पसंद हो, मध्यम पुरुषवाचक। इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, तो अन्य पुरुषवाचक। इसकी जो है अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, तो यहाँ पर इन्हें क्या है? अन्य पुरुषवाचक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, तो यहाँ पर इसकी भी पुरुषवाचक में आ जाएगा और तुम भी पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुषवाचक ही लगाएंगे। नहीं, अन्य पुरुषवाचक ही लगाएंगे। कैसे? कि इसकी जो है अन्य पुरुषवाचक है और तुम जो है ये क्या है? तुम है आपका मध्यम पुरुषवाचक। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही? इसकी शब्द पहले आया है, तो इसकी तुम में कोई रुचि नहीं है, तो इसकी यहाँ पर बात पहले हो रही इसकी, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक आ जाएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये भी टॉपिक देख लीजिए, पहले देख लेते हैं फिर आपकी क्लास समाप्त होगी। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? प्राणी को दर्शाता है। और निश्चयवाचक क्या होता है? वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वस्तु है। यह पढ़ाई में तेज है, तो यहाँ पर यह पढ़ाई में तेज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है। वह मेरी कार है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वह मेरी कार में कार एक वस्तु है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक आ जाएगा। वह जा रहा है, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। आपका सर्वनाम का टॉपिक क्लियर हो गया है, आज समाप्त हो गया है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के माध्यम में बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।